18 जून 2026 रात के 10 बज रहा था। राजस्थान के श्रीनगर में एक माँ अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। हाथ में ताज़ा दूध, बिस्कुट का पैकेट। दिन भर की मजदूरी के बाद वो सोच रही हैं कि मैं अपनी 13 साल की बेटी के लिए गर्म चाय बनाऊंगी। लेकिन जब कमरे के अंदर आई तो खामोशी थी, वैसी खामोशी जो चीखें दबा लेती हैं। उन्होंने कमरा देखा, पहला कमरा देखा, दूसरा कमरा देखा, बाथरूम देखा, यहाँ तक कि अंगना भी देखा। कहीं कोई नहीं था। उस दिन से शुरू हुई एक ऐसी रात जो आज तक ख़त्म ही नहीं हुई। ये कहानी है 5 दिन, 4 होटल और 32 मेहमानों की। लेकिन ये कहानी एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन पर पहचान नहीं पाई। इस केस से संबंधित व्यक्ति लड़की के मां का नाम वास्तविक रूप से सार्वजनिक नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम इन्हें सीमा के नाम से संबोधित करेंगे। यह केवल पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, काल्पनिक नाम है। सीमा श्रीनगर के एक छोटे से गांव में रहती हैं। ईंट की दीवारें हैं, मिट्टी के आंगन हैं और उसके पति रोज मजदूरी करते हैं। 2 बेटियां हैं। छोटी वाली बेटी 13 साल की है, स्कूल जाती हैं, पढ़ाई में अच्छी हैं। 18 जून की सुबह बच्ची माँ से बोलती है, माँ मैं विजयनगर अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। लेकिन शाम को जब वो लौटी तो उसके साथ ऐसा हुआ जो किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए था। बच्ची ने इंस्टाग्राम पर एक लड़के से दोस्ती की थी। उस लड़का का नाम था गुरजीत। गुरजीत कार सजाने का काम करता था। बच्ची ने उसे कभी करीब से नहीं देखा था, बस इंस्टाग्राम पर चैट से बातें होती थी। एक दिन गुरजीत ने कहा, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। बच्ची मासूम थी, उसे क्या पता था कि इंस्टाग्राम की दुनिया और असली दुनिया में कितना फ़र्क होता है। वो विजयनगर आए, वहाँ आकर गुरजीत से मिले। गुरजीत ने उसे बाइक पर बैठाया और उसे एक सुनसान जगह ले गया और वहाँ जो हुआ वो उसकी आंखों से बचपना छीन लिया। गुरजीत ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। जब उसे लगा कि बच्ची रो रही है, डर रही है, तो वो उसे श्रीनगर की बस में बैठा दिया। रात हो चुकी थी, अंधेरा था। बच्ची रोते हुए बस में बैठी। उसे नहीं पता था कि ये सफ़र उसे कहाँ ले जाएगा। रात के 10:30 बज रहे थे। बच्ची ने ई रिक्शा रुकवाया, बोली अंकल घर छोड़ दो। ड्राइवर ने मुस्कुराया, सर हिलाया, बोला अपना पता बताओ। बच्ची ने अपना पता बताया। उसने सोचा कि शायद मैं कुछ ही मिनटों में अपने घर पहुंच जाऊंगी, मम्मी गर्म चाय बना ही रही होंगी। लेकिन रिक्शा वाले ने उसके घर के बजाय एक होटल के सामने जाकर ब्रेक लगाया। ड्राइवर बोला बस 2 मिनट का काम है, मैं अभी आया। लेकिन ये 2 मिनट उसकी ज़िंदगी का सबसे भारी 2 मिनट था। ड्राइवर अंदर गया, कुछ ही देर बाद बाहर आया। बच्ची ने कहा चलिए ना अंकल, देर हो रही है, मम्मी परेशान हो रही हूँ। तभी ड्राइवर लड़की को कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। जब आंखें खुली तो वो एक होटल के कमरे में थी। होटल का नाम था जो इन होटल, एक ऐसा होटल जो एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। 18 जून की रात जो इन होटल के कमरे में बच्ची को होश आया तो वो खुद को अलग कपड़ों में पाती है। क्रॉप टॉप, जीन्स और बहुत सारा मेकअप। ऐसा लग रहा था कि वो बच्ची नहीं थी जो सुबह स्कूल गई थी। ये कोई और थी, कोई ऐसी जिसे किसी ने ऐसा बनाया था। होटल का मैनेजर मयंक उसी रात बच्ची को मेकअप किया और कपड़े पहनाया। मयंक उसी रात बच्ची के साथ पहला गुनाह किया और उसकी तस्वीरें खींचकर अपने क्लाइंट्स को भेज दी। और फिर मैसेज आया, नया माल आया, नया माल आया। मयंक ने बच्ची को अपने क्लाइंट्स के ग्रुप में बेचना शुरू किया। वो 1500 से 2000 में अपने क्लाइंट्स को बेचता था। बच्ची को 4 अलग अलग होटलों में सेल किया जा रहा था। 4 होटल, 5 दिन और 120 घंटे। हर घंटे एक नया चेहरा। बच्ची कितनी बार चिल्लाई होगी, कितनी बार अपनी माँ का नाम लिया होगा, कितनी बार हाथ जोड़कर कहा होगा मुझे जाने दो, मेरे को घर जाना है।